गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट वीडियो के 2 घंटे अपलोड होने के 2 घंटे बाद ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर को। देखिए 5 सितंबर को इजी तरीका है। 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। ओके, और नेशनल टीचर्स डे और उसके जस्ट एक मंथ बाद ही हम 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। ओके, तो अभी तक अक्टूबर में हम कौन कौन से डे देख चुके हैं और वर्ल्ड टीचर डे की थीम के साथ कर लेते हैं एक बार रिवाइज फटाफट। पहले 1 अक्टूबर को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इसकी थीम क्या रखी गई थी? पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे मनाया गया। और वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे की थीम क्या थी? ये हम लोगों ने अपनी तरफ से, इंडिया वालों ने रखी है, ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या था? वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे तो मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, जो पिक्चर्स थी पोस्ट कार्ड पर उसको प्रदर्शित किया गया, तो इसलिए हमने ये थीम रखी है। ओके, आपको ऐसे ही याद रखना है बस, और थीम इंडिया की तरफ से है ये। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। ओके, यूएनओ मनाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या है शिक्षक दिवस की? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। ओके, 5 अक्टूबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया, विश्व आवास दिवस, और इसकी थीम क्या रखी गई? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, तो इसे आप याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर होगा टीसीएस। देखिए यहाँ पर हाल ही में पूछा जा रहा है, तो अभी ये देश की कौन सी सेकंड मोस्ट, मतलब दूसरी बड़ी 10 लाख मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। कौन? टीसीएस। तो पहली कौन सी है? पहली रिलायंस है और दूसरी टीसीएस बन गई है 10 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारतीय कंपनी। कौन बन गई है? टीसीएस। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कंपनी ने प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप से इन ऐप परचेसेस पर 30% चार्जेस लेने की घोषणा की है? इसका विरोध भारतीय स्टार्टअप कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा गूगल पे। देखिए गूगल पर से हम सभी लोग क्या करते हैं? अपने अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं और गूगल डिफॉल्ट ही आता है ना सभी स्मार्टफोन में। तो क्या हुआ, जो ऐप आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐप आप लेते हैं, उनमें कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं या ऐसे सब्सक्रिप्शन होते हैं जो आप खरीदते हैं। ठीक है, जैसे म्यूजिक जो ऐप आते हैं उसमें आपको फ्री में क्या होता है? एक यूनिक जुक बॉक्स जो रहता है वो क्या होता है? खरीदना होता है ना। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने लिया। तो जो गूगल है, इन्होंने कहा है कि जो सब्सक्रिप्शन आप देते हैं, मतलब मान लीजिए 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो इसका 30% क्या होगा? गूगल लेगा। ठीक है, और ये पूरे विश्व में गूगल लागू कर रहा है। कब से? सितंबर 2021 से, और पूरे वर्ल्ड में ही इसका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध अपने देश भारत में हो रहा है, क्योंकि भारतीय स्टार्टअप कंपनियां क्या कर रही हैं? आप लोगों को पता है, सभी अपने ऐप के माध्यम से, जो ऐप डेवलपर हैं स्टार्टअप में, उनको इसका चार्ज देना पड़ेगा और ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। ठीक है, तो 90% जो स्मार्टफोन आते हैं अभी, उनमें तो गूगल ऐप होता ही है। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आपको पता होगा कि जो सीडेक है ना,
डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे में है इसका संस्थान। और भारत सरकार के द्वारा इसे भारतीय ऐप स्टोर या भारतीय प्ले स्टोर डेवलप करने के आदेश दे दिए गए, ताकि भारत का क्या होगा, अपना खुद का प्ले स्टोर होगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि पेटीएम जो है, इसने पेटीएम फर्स्ट गेम हमने सुना था, कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर। तो पेटीएम गेम्स ने क्या करा था, ये जो लॉन्च किया इसका फीचर, तो उसने एक लिंक दे दिया था अपने पेटीएम ऐप के साथ ही। तो इसका क्या कर रहे थे लोग, इसे यूज कर रहे थे। तो गूगल ने इसको हटा दिया था कि ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ घंटों के लिए गूगल प्ले स्टोर से। देन फिर वो वापस आ गया कुछ नेगोशिएशन के बाद। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो भी पेटीएम के जो सीईओ हैं वो भी गूगल प्ले स्टोर के इस जो कदम है इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे किसने लगाया है 30% चार्जेस, तो ये गूगल द्वारा लगाया गया है ऐप स्टोर पर। क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम क्या रही? तो देखिए, विश्व जो अंतरिक्ष सप्ताह है, वर्ल्ड स्पेस वीक, ये प्रारंभ होता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, ठीक है। और इसकी थीम रखी गई सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। मेमार बुक अनफिनिश्ड की लेखिका कौन है? यह बुक रिलीज होने के बाद ही अमेरिका में बेस्ट सेलर बन गई। मात्र 12 घंटों के अंदर ही ये बुक क्या बन गई, बेस्ट सेलर। और इसकी लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अभी ये अमेरिका में रिलीज हुई और 12 घंटों के अंदर ही बेस्ट सेलर बन गई। इसकी कॉपियां इतनी ज्यादा बिकी हैं और ये भारत में जनवरी 2021 में रिलीज होगी। कब होगी? जनवरी 2021 में। क्या है बुक का नाम? अनफिनिश्ड। ओके, रोमिला थापर की बुक का नाम क्या है? डिसेंट ऑफ वॉइस, ठीक है। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की बुक का नाम क्या है? बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स। और गौरी खान की बुक का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है प्रियंका चोपड़ा की बुक अनफिनिश्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे वर्ष 2020 के चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी को। हार्वी ऑल्टर ये यूएसए के हैं, माइक ह्यूटन ये हैं आपके यूके के, और चार्ल्स राइस ये भी हैं यूएसए के, ठीक है। इन तीनों ही वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र वायरस की खोज करने के लिए, ठीक है, इन्हें ये सम्मान दिया गया है। 2020 का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया है। किस लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज करने के लिए, ठीक है। देखिए, हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई प्रमाणिक इलाज नहीं था, लेकिन जब इन तीनों ने यह खोज की है तो उसके बाद नोबेल जो कमेटी है उसके द्वारा कहा गया है कि अब इसके लिए एंटीवायरल जो दवाएं हैं उनको अच्छे से उनकी खोज की जा सकेगी और लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी। WHO के आंकड़ों के अनुसार 7 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं और प्रति वर्ष 4 लाख लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस सी की वजह से हो जाती है। तो इन तीनों ही वैज्ञानिकों की इस महान खोज से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ओके, अब नोबेल प्राइज से आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा, क्या था कि इसकी क्या बढ़ा दी गई है? प्राइज मनी जो है वो बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई है? 10 मिलियन क्रोना, 10 मिलियन क्रोना कर दी गई है। ओके, तो ये अभी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो राइट आंसर होगा सी, अश्विनी देशवाल और विष्णु शिवराज ने। इन दोनों ने ही ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली है। यह इसका 5वां संस्करण था। ओके, जो अश्विनी देशवाल हैं, ठीक है, अश्विनी देशवाल, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, एयर पिस्टल में। ओके, क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और जो विष्णु शिवराज पांड्या है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने राइफल में जीता है और इन्होंने पिस्टल में जीता है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पिस्टल का किसने जीता है? ये जीता है अश्विनी देशवाल ने। सॉरी, इनका नाम यशविनी है ना, ये यशविनी है ना कि अश्विनी, यशविनी। और जो है आपके
विष्णु शिवराज पांडे, इन्होंने किस में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इनको गोल्ड के लिए एयर पिस्टल के लिए याद रखें और इन्हें राइफल के लिए। ओके, ये हैं राइफल और ये हैं ये हैं राइफल और ये हैं पिस्टल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे आप। संजय सिंह को भी क्या दिया गया है? इन्हें गांधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन सम्मानित करेंगे? वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति करेंगे। ये मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, ठीक है? तो ये भी आप याद रखेंगे। आप जो पार्टी है उससे राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो राइट आंसर होगा सोफिया वेरगार। ठीक है, ये सोफिया वेरगार जो है ये अमेरिकन कंबोडियाई मूल की क्या है? अभिनेत्री हैं। ठीक है, और सोफिया वेरगार की वर्ष 2020 की जो कमाई रही वो 315 करोड़ रुपए रही है, सिर्फ 2020 में। कितनी? 315 करोड़। और दूसरे स्थान पर रही है कौन? एंजिला जोली। दूसरे स्थान पर कौन रही है? एंजिला जोली रही हैं। और इस लिस्ट में फोर्ब्स की कोई भी भारतीय महिला शामिल नहीं है या भारतीय अभिनेत्री शामिल नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक बुक को लॉन्च किया गया है? क्या पूछा है यहाँ पर? लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है हमारे नॉर्थ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर। कौन है? तो ये हैं जितेंद्र सिंह, या इन्हें आप बोल सकते हो शॉर्ट में डोनर मंत्री। ओके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। और इन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन। राजनाथ सिंह जी जो दलाई लामा है, इनकी बुक को किसने लिखा है? इनकी बुक का नाम क्या है? हिज हॉलीनेस ऑफ 14th दलाई लामा अ इल्युस्ट्रेट बायोग्राफी। ओके, राजनाथ सिंह इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र लखनऊ से पहली पीएचडी धारक जो महिला थी, कौन थी? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। उनकी बुक का नाम क्या है? बुके ऑफ फ्लावर को किसने लॉन्च किया था? तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। और ये डॉक्टर कृष्णा है ही, बाकी सारे क्लियर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसे एसबीआई ने अपना नया चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है? सीएफओ। तो ये नियुक्त किए गए हैं चरणजीत सिंह अत्रा। चरणजीत सिंह अत्रा हैं। ठीक है, चरणजीत सिंह अत्रा यहाँ के क्या नियुक्त किए गए हैं? सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। बीएस धनोवा क्या बने हैं? तो ये बने हैं हीरो मोटर कॉर्प के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, और पीडी वाघेला ये बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ट्राई के अध्यक्ष बने हैं कौन? पीडी वाघेला। अपूर्व चंद्रा ये श्रम एवं रोजगार विभाग में क्या नियुक्त हुए हैं? सचिव बने हैं। ठीक है, अपूर्व चंद्रा सचिव बने हैं। बाकी सभी क्लियर है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार है। कौन है चेयरमैन? रजनीश कुमार है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं हम। रोहतांग टनल या अटल टनल मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। कहाँ पर है ये टनल? ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके, यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर 9.02 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। और अटल टनल का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा किसने किया निर्माण? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इसे बनने में कितने वर्ष लग गए? 10 साल लग गए। तथा इसके निर्माण की तकनीकी कौन सी है? कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई अटल सुरंग की तकनीकी कौन सी है इसे बनाने की, तो कौन सी है? कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और ये घोड़े के नाल की आकार की है। ठीक है, इस तरीके की दिखती है। क्या? अटल सुरंग एक कैप्सूल टाइप की है और ये दोनों रास्तों पर चलती है। ठीक है, 2 लेन है, आने और जाने का रास्ता। इसमें बीच बीच में आपके कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग लगी हुई है, इमरजेंसी सर्विस के लिए अलार्म सुविधा लगाई गई है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं इस टनल में। इस टनल से पूरे साल भर आवाजाही क्या होगी? बनी रहेगी। जो बर्फबारी होती थी उस समय हमारा रास्ता कट जाता था लाहौल स्पीति से, तो ये अब नहीं होगा। और लाहौल तथा मनाली के बीच का जो समय अंतराल है वो भी 5 से 4 घंटे क्या हो गया है? अब 5 से 4 घंटे में ये यात्रा संपन्न हो सकेगी। दुनिया की सबसे लंबी टनल लगभग 25 किलोमीटर लंबी कौन सी है? अर्डल टनल है। कहाँ पर है ये? नॉर्वे में है, इसलिए आप याद रखिएगा, अदरवाइज आप ये अटल टनल को लगा कर आ जाएं। ठीक है,
अगर सबसे ऊंचाई पे पूछी जाए तो अटल टनल है 10,000 फीट की ऊंचाई पर, ओके। और अगर सबसे लंबी पूछी जाए तो ये लार्डल टनल है, कहां पर, नॉर्वे में। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा बैंक धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता अभियान से किसे जोड़ा गया है? अमिताभ बच्चन जी को जोड़ा गया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के सोसाइटी अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन कौन बने? शेखर कपूर बने हैं। कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? देवयानी उत्तम खोबरगड़े बनेंगी। हिज हॉलीनेस ऑफ 14th दलाई लामा इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? तेंजिंग टेथोंग ने लिखी है। सॉरी। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की बुक का नाम है। रोमिला थापर की बुक का नाम डिसेंट ऑफ वॉइस है। ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसने जीता? SBI बैंक ने जीता था ये। रेडियो प्रिजन अहमदाबाद की साबरमती जेल में प्रारंभ किया गया है, गुजरात में। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन को किसने संबोधित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने वयस्क आदर्श वजन पुरुषों के लिए कितना किया? 65 kg और महिलाओं के लिए 55 kg निर्धारित किया है। संयुक्त अरब अमीरात 2024 तक चंद्र मिशन को लॉन्च करेगा। चंद्र मिशन में रोवर का नाम क्या होगा? राशिद होगा। वर्ष 2023 में टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में होगा। मेडागास्कर में भारतीय राजदूत कौन है? अभय कुमार है और यह सौर ऊर्जा से संचालित पहला दूतावास है। म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन नवंबर 2020 से भारत द्वारा किया जाएगा। अमेजन तमिलनाडु में न्यू फुलफिलमेंट सेंटर को स्थापित करेगा। ग्राम संपर्क अभियान 2 से 30 अक्टूबर तक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय रैंकिंग में ओवरऑल टॉप पर गुजरात राज्य रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन किया और इसमें 8 पुरस्कार जीते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में इसरो द्वारा विनेस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? ये रहे आपके ऑप्शन, सभी को आंसर करना है। कल का जो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, हीरो मोटर कॉर्प के स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर था BS धनोआ और इसका राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने और प्रीति मेवारा ने। वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।